खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज़ में अब तक की सबसे बड़ी खबर। कुलगाम में साबिक फौजी की हलाकत के बाद जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। दूसरे रोज भी आज तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान पूछताछ के लिए सैकड़ों अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों की शनाख्त के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी गई हैं। कुलगाम हमले के फौरन बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आज जायजा लिया। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के आला ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सूरत हाल से आगाह किया गया। जायजा मीटिंग में अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसियों को जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने की हिदायत दी। कुलगाम हमले को लेकर मरकज पर बरस पड़े डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहा, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी खात्मे के दावेदार कुलगाम हमले का जवाब दें। अगर मिलिटेंसी खत्म हुई है तो क्यों हो रहे हैं दिन दहाड़े हमले। इस दौरान इंडिया अलायंस पर भी बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छा काम करेगा। इधर कांग्रेस लीडर तारिक अहमद करा ने भी मरकजी सरकार पर निशाना साधा। बोले सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के मरकजी दावे खोखले साबित हुए। करा कहते हैं कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खात्मे के दावे तो कर रही है, लेकिन कुलगाम जैसे वाक़ात मरकजी सरकार के दावों की पोल खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत का अमन बयानिया गुमराह कुन है। जेलों में कैद मिलिटेंटों तक सिम कार्ड्स की रसाई। सीआईके के हाथों 5 मुश्तबा मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुश्तबा अफराद ने कुछ कैदियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मिलिटेंसी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए जेल के अंदर सिम कार्ड पहुंचाए थे। मुख्तलिफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का पता लगाया जा रहा है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। सजाद गनी लोन और वहीदुर रहमान परा का जम्मू कश्मीर हुकूमत पर शदीद तनकीद। जम्मू कश्मीर असेंबली में कवायद व ज़वाबित और तर्ज़ अमल के लिए तैयार करदा मसवदे की तजवीज़ की मजम्मत की। कहा, ये लोगों के साथ एक मजाक है और 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों की वाज़िया तस्दीक है। वो कहते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान 5 अगस्त 2019 को मामूल पर लाने के लिए एक खुफिया मुआहिदा है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज कहा कि मौजूदा हुकूमत हर हाल में अवाम के लिए वक्फ रहेगी, इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। तनवीर सादिक कहते हैं उमर अब्दुल्ला की अवामी हुकूमत के कयाम के साथ ही इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और अफसरशाही का चलन खत्म होकर रहेगा। बोला रजौरी पुरअसरार अमवात पर वज़ीर सेहत सकीना इत्तू का बड़ा बयान। कहा, बड़े पैमाने पर अमवात की तहकीकात जारी है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा। वज़ीर सेहत कहती हैं कि 17 लोगों की मौत वायरस या बीमारी से नहीं हुई है। टेस्टिंग के दौरान इस बात की तस्दीक हुई है कि ये कोई वायरस या बीमारी नहीं। फिलहाल अमवात का सिलसिला थम गया है, जो अच्छी बात है। नूरबाग पुल मार्च महीने में खोल दिया जाएगा। चीफ इंजीनियर R&B ने तस्दीक करते हुए कहा कि तवील इंतजार के बाद कमरवारी नूरबाग पुल को रवा साल मार्च तक आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। 14 बरस से ज़ेर तामीर पुल अब अपने आखिरी मराहिल में है, जिसका तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो चुका है। और अब चलते चलते जानते हैं मौसम का हाल। आज देर शाम से कल सुबह तक बर्फबारी का है इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। इस दौरान चनाब वादी और पीर पंचाल के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी हो सकती है। वहीं वादी में 6 से 8 फरवरी तक मौसम जज़वी या मजमूई तौर पर अबरालूद मगर खुश्क रहने का है इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरों, हालात व वाक़ात जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता X, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।